नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ दोस्तों जीके जीएस की क्लास दोस्तों जो कि दोस्तों ग्रुप डी के लिए स्पेशल रहने वाली है। कि वैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे दोस्तों एनटीपीसी हो, या फिर दोस्तों दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी के लिए भी ले सकते हैंगे। लेकिन ग्रुप डी में ये दोस्तों प्रश्न पूछे हुए गए हैं, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है, बताइएगा। एस आकार का महासागर है, आपके देखिए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या दोस्तों आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पे दोस्तों जब आकार की बात हो रही है तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो दोस्तों हमारा प्रशांत महासागर है, इसका आकार कैसा है। इसका आकार कुछ दोस्तों त्रिभुज की तरीके से इस प्रकार से है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, यह दोस्तों एस आकार जैसा है, ठीक है। अगर हिंद महासागर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हिंद महासागर दोस्तों कुछ हमारा एम आकार का है, ठीक है, एम आकार की तरीके से है। अगर दोस्तों आर्कटिक महासागर की बात करते हैं, ये दोस्तों यानी कि गोला आकार का है, गोल आकार का है, ठीक है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है एस आकार का महासागर कौन सा है, ठीक है। एस आकार का महासागर कौन सा, तो देखिएगा एस आकार का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा सब। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 2 पे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है, बताइएगा। दोस्तों बाह्य ग्रह है दोस्तों सौर मंडल का, तो आपको मालूम होगा दोस्तों हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं। तो कहेंगे हमारे सौर मंडल में दोस्तों ग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है, 8 है, ठीक है। ये 8 ग्रहों को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 ग्रह दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, आंतरिक ग्रह हैं, और 4 दोस्तों बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं, तो कहेंगे दोस्तों जैसे कि बुध, हम बी लिखेंगे, ठीक है। कौन से हो जाते हैं दोस्तों, आंतरिक ग्रह को हम देखते हैं, ये हमारे कौन से ग्रह हो जाएंगे, आंतरिक। जैसे कि क्या हो जाता है, बुध हो जाता है, ठीक है, बुध हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, बुध का हमने बी बनाया, फिर आ जाएगा दोस्तों शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल आ जाता है, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं दोस्तों, ये हमारे दोस्तों आंतरिक हैं। कैसे हैं दोस्तों, आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। कैसे ग्रह हैं दोस्तों, आंतरिक, आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। दोस्तों कैसे आएंगे, आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। और दोस्तों बाह्य ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं, बाह्य ग्रह हो जाते हैं दोस्तों, बाह्य ग्रह हो जाएंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा, और दोस्तों अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह कौन से हो जाते हैं दोस्तों, ये दोस्तों 4 ग्रह ये दोस्तों बाह्य ग्रह हो जाते हैं, ठीक है, बाह्य ग्रह। और हमसे पूछा गया है दोस्तों बाह्य ग्रह कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखिए बाह्य ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो शनि दे रहा है, क्या शनि दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिएगा बाह्य ग्रह में शनि है ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, बताइएगा। मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे बताइएगा। तो आप देखिएगा जैसे कि मांडवी सागर तट की हम बात करते हैंगे, तो मांडवी सागर तट कहाँ पे हो जाता है, ये देखिएगा। मांडवी सागर तट, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, हम अब जैसे कि अपने भारत का मैप बनाते हैं, इस प्रकार से कुछ मैप हमारे भारत का बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जब हमारे भारत का मैप बन जाता है, वहाँ पे देखिएगा कुछ यहाँ पे जब देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे जब ये आकार देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है क्या, मांडवी है दोस्तों, ठीक है, मांडवी सागर तट। तो यहाँ पे जब हो जाता है तो ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे, ठीक है, सी के साथ चलेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे कहता है भारत और बांग्लादेश में क्या प्रमुख उत्पाद है, बताइएगा।
भारत और बांग्लादेश में क्या प्रमुख उत्पाद है? तो यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश दोस्तों विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे आ जाता है दोस्तों, किसमें? जूट उत्पादन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? बताइएगा, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, विश्व के जल संसाधनों में भारत का 4% है। ठीक है, अगर केवल भारत की बात की जाए दोस्तों, यानी कि दोस्तों ओनली इंडिया की बात की जाए, क्या दोस्तों ओनली इंडिया की बात की जाए तो दोस्तों 71% है, 71% जल है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करता है दोस्तों, कहता है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? बताइएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कच्छ द्वीप है। कौन सा दोस्तों? कच्छ द्वीप है। कौन सा दोस्तों? कच्छ द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, अगर जल संधि की बात करते दोस्तों, तो जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हो जाती हैगी? तो कहेंगे दोस्तों पाक जल संधि हो जाती है। क्या दोस्तों? पाक जल संधि हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? बताइएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों मंत्रों का उल्लेख किया गया, वह दोस्तों सबसे पुराना वेद हो जाता है दोस्तों हमारा ऋग्वेद। कौन सा हो जाता है दोस्तों? ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे कहता है, प्रश्न कह रहा है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बताइएगा, अर्थशास्त्र, सुक्तावली, मुद्रा राक्षस, इंडिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कहेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र लिखी है। कौन सी लिखी है दोस्तों? अर्थशास्त्र लिखी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? बताइएगा, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? बताइएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वह 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों जनरल डायर। कौन था दोस्तों? जनरल डायर। यह दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो कहेंगे दोस्तों यह अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। ये अमृतसर दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे दोस्तों यह पंजाब में पड़ता है। ठीक है, कब यह घटना घटी थी? तो कहेंगे ये 1919 की घटना है। ठीक है, 1919 की घटना है। ठीक है, 1919 की घटना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? बताइएगा, जैसे कि जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ, उसकी जानकारी एक व्यक्ति के पास पहुंचती है, तो वो जो नाइटहुड की उपाधि करने जा रहे थे, उन्होंने दोस्तों वह नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाले बाग हत्याकांड की जानकारी सुनते ही। ठीक है, तो कौन थे वह? तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे दोस्तों, कहेंगे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। चलो एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का होना चाहिए दोस्तों, कहेंगे कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है, अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कहेंगे दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में है। ठीक है, बिहार में, याद रखेंगे ना। ठीक है, कहता है 2011 की यहाँ पे कह रहा है 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? बताइएगा,
भारत में दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार? बताइएगा फटाफट से आंसर इसका। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 82.14%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे। ठीक है, 82.14% हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी? तो दोस्तों आपको मालूम अभी तक दोस्तों जनगणना कितनी हुई है दोस्तों? अभी तक 15 जनगणना हुई है। 15वीं जनगणना कब हुई थी दोस्तों बताइएगा? 15वीं जनगणना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइएगा। हमसे पूछा है दोस्तों 14वीं जनगणना कब हुई थी? तो 14वीं जनगणना मेरे प्यारे साथियों यह कब हुई थी बताइएगा? तो कहेंगे 14वीं जनगणना 2001 में हुई थी। ठीक है, अब हमने पूछा आपसे 15वीं जनगणना कब हुई थी? तो देखिएगा 14वीं जनगणना जब दोस्तों 2001 में हुई है तो हमारे यहाँ 10 वर्ष पे होती है। ठीक है, तो 2001 में जब 10 जोड़ देंगे तो दोस्तों 2011 पर ही तो आ जाएंगे ना, जैसे कि बात यहाँ पर की गई थी पीछे वाले प्रश्न में 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, हम चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? बताइएगा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 250 होती है। कितनी दोस्तों? 250। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 250 होती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? कहेंगे 3 अंग हैं। कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइएगा अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? अगर आप लोगों ने सारी पंचवर्षीय योजना पढ़ी है तो दोस्तों आप तुरंत बता देंगे। कहेंगे दोस्तों वह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? 12वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताइएगा भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग का प्रमुख निम्न में से किसे माना जाता है? कश्मीर, भोपाल, सूरत, बेंगलुरु। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। ठीक है, यह दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? बताइएगा कौन सी दोस्तों खरीफ की फसल है? मटर, गेहूँ, मूंगफली, मटर, कद्दू, मूंगफली, गेहूँ। बताइएगा खरीफ की फसल पूछा है, बताइएगा फटाफट से। तो खरीफ की फसल दोस्तों मटर क्या है? रबी की फसल है ना। कद्दू रबी की फसल है, बरसात के मौसम में होती है। गेहूं भी बरसात के मौसम में होती है। जो बरसात के मौसम में होती है वह दोस्तों रबी फसल होती है। मूंगफली दोस्तों खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कहता है नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह प्रश्न दोस्तों हमने पिछली भी क्लास में आपको कराया था, इसमें भी आ गया, तो गलत नहीं करेंगे। कहेंगे मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट कहता है वाट। वाट किसकी इकाई है? अरे भाई वाट जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी ना वो तो हमारी वाट लगा देगा। ठीक है, जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी वह हमारी वाट लगा देगा, तो शक्ति हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? बताइएगा ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में, सेंटीमीटर में, ओम में, हर्ट्ज में। बताइएगा प्रश्न नंबर 22 का आंसर करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे डेसिबल में। किस में दोस्तों? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है।
ठीक है। चलो, कहता है आयरन की कमी से क्या होता है, बताइएगा। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एक बीमारी हो जाती है दोस्तों। वह कौन सी बीमारी हो जाती है? कहेंगे दोस्तों एनीमिया हो जाता है। क्या दोस्तों? एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो, कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? दोस्तों धानी प्राणी का उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या आपने ये प्रश्न पढ़ा है तो बता देंगे। धानी प्राणी का उदाहरण दोस्तों कंगारू हो जाता है। इसके पेट में ही दोस्तों एक कवर सा बना होता है। क्या दोस्तों? एक कवर सा ही बना होता है जिसमें दोस्तों वह अपने बच्चा को छुपा लेती है। क्या दोस्तों? बच्चा को छुपा कर रखती है कि ठीक है कंगारू, उसी की वजह से इसे धानी प्राणी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। कहता है दोस्तों क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है तो बताइएगा। बताइएगा क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? दोस्तों यह असम का हो जाता है। कहाँ का दोस्तों हो जाता है? असम का हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? बताइएगा। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? देखिएगा, ये जो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कहेंगे दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, याद रखेंगे। मणिपुरी कहाँ का है दोस्तों? मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर का है। कहाँ का है दोस्तों? ये तो मणिपुर का ही है। ठीक है, मणिपुर का पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है, हम पतला कर लेंगे। ठीक है। बिहू दोस्तों, बिहू ये दोस्तों क्या है? बिहू दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। क्या दोस्तों? यह लोक नृत्य, याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों? लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों लोक नृत्य? बिहू। बिहू दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य? बताइएगा फटाफट से, बताइएगा। बिहू लोक नृत्य नहीं, बिहू दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है। कहाँ का बताइएगा। कथकली कहाँ का हो जाता है? यह दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का हो जाता है दोस्तों? केरल का हो जाता है। ठीक है, केरल का हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। बिहू दोस्तों असम का हो जाता है। ठीक है, असम का हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। कहता है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइएगा। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, पीछे वाले प्रश्न में आंसर क्या था? मैंने आंसर कराया क्या आपको? आंसर नहीं बताया। तो यहाँ पे कह रहा है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों ये मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए दोस्तों? मणिपुरी के लिए। ठीक है, इसका आंसर नहीं बताया था मैंने आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइएगा। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मालीगांव में, भुवनेश्वर में, दुर्गापुर में। बताइएगा। 27 का तो कहेंगे दोस्तों कोलकाता में हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट कहता है कि हॉकी के खेल मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो देखिएगा, हॉकी में कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। ठीक है, आप बताइएगा क्रिकेट में, फुटबॉल में, ठीक है, बेसबॉल में, ठीक है, कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट से कमेंट जरूर करिएगा। कह रहे हैं दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? बताइएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बांसुरी से जुड़े हुए। किससे दोस्तों? बांसुरी से। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों आपको मालूम होगा कोणार्क मंदिर कहाँ पर है। देखिएगा, कोणार्क मंदिर, बताइएगा। कोणार्क जब मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कहेंगे दोस्तों कोणार्क मंदिर हो जाता है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, तो कोणार्क उत्सव भी दोस्तों उड़ीसा में ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न दोस्तों, जो कि टॉप प्रश्न थे। ठीक है, क्या दोस्तों? जीके के प्रश्न थे दोस्तों। कैसे प्रश्न थे दोस्तों? 30 थे, ये टॉप प्रश्न थे। ठीक है,
अगर आपको दोस्तों ये क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को एक बार दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।